नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और विशेषकर सेकंड ग्रेड जो आपके सितंबर माह में प्रस्तावित है उसकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम दो बातों पर डिस्कस करेंगे। एक बात तो ये है कि साहब आपके सेकंड ग्रेड के फॉर्म जो हैं वो की डेट निकल चुकी है और कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो फॉर्म की संख्या कुल कितनी जा सकती है उसको लेकर के एक फिगर, हालांकि आरपीसी ने एक ऑथेंटिक फिगर अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक उस फिगर तक पहुंचने की कि भाई कितने फॉर्म ऑलमोस्ट भरे गए होंगे। और नंबर 2 जो है कि सर हम जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या मैथमेटिक्स को। ये जो सेकेंड वाला टॉपिक है वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग में भी देखा कि सर मैथ्स का के कंपेरिजन में जीके का पेपर थोड़ा सा टफ आया। तो और फिर जिन्होंने आरएस प्री का भी एग्ज़ाम दिया, मोस्टली एक स्टूडेंट ने जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी थे उन्होंने आपके आरएस का भी पेपर दिया प्री वाला, तो फिर और कंफ्यूज हो गया कि सर जीके का पेपर जो है वो दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण और कठिन आता जा रहा है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए स्टूडेंट, हम पहले पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कुल कितने फॉर्म आपके मैथ्स विषय में हो सकते हैं। कुल मैथ्स विषय के फॉर्म है ना, कुल मैथ्स सब्जेक्ट के फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो स्टूडेंट देखिए मेरे ख्याल से कि ये जो आंकड़ा है मैथ्स विषय का फॉर्म का जो आंकड़ा स्टूडेंट है वो जो है वो आपको डेफिनेटली चौंकाने वाला आने वाला है ना, चौंकाने वाला स्टूडेंट। ये जो मैथ्स विषय का जो आंकड़ा स्टूडेंट है वो आपको चौंकाने वाला है। आप ये मान के चलिए कि जितने भी आपके स्टेट्स होते हैं ऑल इंडिया में, उसमें आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम जहां भी कंडक्ट होता है, कई जगहों पे ये टीजीटी के नाम से भी कंडक्ट होता है, मेरे ख्याल से उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आपके राजस्थान से भरने वाले हैं। मेरे ख्याल से उसमें आपके सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के फॉर्म राजस्थान से भरने जाने वाले हैं। स्टूडेंट देखिए मेरे ख्याल से ये जो आंकड़ा स्टूडेंट है वो इस बार का आंकड़ा आपका जो मैं जो सोच पा रहा हूँ स्टूडेंट है ना, वो आपके 1,40,000 है ना, 1,40,000 टू स्टूडेंट देखिए ये आपके 1,50,000 तक क्रॉस करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरे ख्याल से सुन देखिए 1,40,000 से और 1.5 लाख के बीच में आपके फॉर्म होने चाहिए। और मुझे लगता है शायद 1,45,000 से, मतलब 1.5 लाख तक संख्या ज़्यादा लग रही है मुझे, बजाय कि 1,40,000 के। तो इसमें मान के चलिए ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के कंपेरिजन में देखें तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके रैपिडली, यानी कि किसी और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैथ्स में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाने वाले की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आपके 12th के बाद में दूसरे जो कोर्सेज हैं यानी कि लाइक बीटेक है उसमें स्टूडेंट का लगातार रुझान कम होना और इधर बीएससी बीएड की तरफ रुझान बढ़ना, सरकारी नौकरी की तरफ रुझान बढ़ना स्टूडेंट का जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ आपके पास में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि चारों चांसेस आपके पास में रहते हैं शिक्षा विभाग के अंदर। इसलिए देखिए स्टूडेंट ये डेफिनेटली ये आंकड़ा चौंकाएगा आपको और आप वेट कीजिए अगली 2 से 3 वैकेंसी का, तो ये आंकड़ा जो है स्टूडेंट आपके आर्ट्स के कई सब्जेक्ट से ज़्यादा जाने वाला है मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा मेरे ख्याल से, अब फाइनली तो देखेंगे कि जब आरपीसी जारी करेगी तब क्या रहता है, लेकिन ये मेरा आंकड़ा है फाइनली। ठीक है, कई लोगों उस पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर 1.5 लाख तक मैथमेटिक्स में, यस डेफिनेटली आपकी यूपी हो गया। जैसे ये स्टेट भी स्टूडेंट जब टीजीटी का एग्जाम का फॉर्म निकलता है तो वहाँ 1 लाख क्रॉस नहीं होता है ना, 80, 90,000, 95,000 के लमसम ही रहता है। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट देखिए ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट की जो है वो रुचि, वो रुझान जो है वो गणित विषय की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब हम बात करते हैं अपने उस सेकंड टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए है ना, जो सेकंड टॉपिक स्टूडेंट है ना उस पर हम डिस्कस करते हैं कि अब हम जीके को ज़्यादा फोकस करें या मैथ्स को। तो देखिए स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अगर आप दिन में 7 घंटे पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको कहता हूँ आज भी आपको जो आपका मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स उस पर ही विशेष फोकस करना है। उसी को आपको ऑलमोस्ट 70% टाइम आपके पढ़ने का उसको देना है। भले ही आपके संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड का पेपर टफ आया हो या आरएसपी का टफ आया हो, आरएस के बेस पर आप अपने कोई भी रणनीति को नहीं बना सकते हैं कि वो एकदम अलग एग्जाम है। वो आज भी राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, उसकी जीके का लेवल हमेशा उच्च कोटि का ही रहता है स्टूडेंट, और वहाँ सब्जेक्ट वाइज नहीं होते हैं। ठीक है,
मेंस में भी आपके पूरा जीके ही चलता है ऑलमोस्ट, वहाँ कोई ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होते हैं जो पहले हुआ करते 2013 के पहले, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मान के चलिए आरएसपी से इसको आप कंपेयर मत कीजिए सेकंड ग्रेड को। और जहाँ संस्कृत शिक्षा विभाग की बात है तो ठीक है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऊपर से हो सकती हैं, लेकिन आप 2 पेपर को देख करके बहुत से जो नए स्टूडेंट है वो फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम क्या अब हम जीके को पढ़ने के प्रति हमारी रणनीति बदलनी पड़ेगी या फिर मैथ्स के प्रति। तो आपको कोई रणनीति नहीं बदलनी है। आप मेरे ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप जो पहले से ही मैथमेटिक्स की तैयारी ज़्यादा कर रहे थे, लाइक अगर आप 7 घंटे पढ़ते हैं स्टूडेंट तो उसमें मेरे ख्याल से आपको मैथ्स को अभी भी 5 घंटे देना है स्टूडेंट, और जीके को आपको अभी 2 घंटे, यानी कि 70% टाइम आपका मैथ्स के लिए जाना चाहिए। क्योंककि आप देख रहे होंगे जीके में बहुत ज़्यादा वेरिएशन कभी भी नहीं रहता है। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो स्टूडेंट पिछले 3, 4, 5 महीने से तैयारी कर रहे थे वो भी 60-65 नंबर तक पहुंचे हैं, और अगर और मेहनत करेंगे तो उनको 80 क्रॉस करना है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, अगर आप मैथ्स में अगर आप वीक रह जाते हैं तो यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ 50 नंबर भी आते हैं, 100 भी आते हैं, 150 भी आते हैं, 200 भी आते हैं, यानी कि वेरिएशन जो है, रेंज जो है वो मैथ्स की बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप अपने गोल को परिवर्तित मत कीजिए। जीके को मैं आप फिर कह रहा हूँ आपको 30 to 30% टाइम ही देना है, ठीक है। कई स्टूडेंट का जीके टफ थोड़ा सा क्या कहते हैं कमजोर भी हो सकता है, तब भी आपको अपना गोल नहीं बदलना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सबसे बड़ा जो फंडा है कि जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है इसको और स्ट्रॉन्ग करिए, और जो आपकी कमजोर है उसको एवरेज पर लेकर के आइए, है ना। तो जिनका जो जीके कमजोर है स्टूडेंट, तो वो इतना पढ़ाई कर लें कि वो 80-85 तक पहुँच जाएं, और बाकी मैथ्स को आप अच्छा स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप जीके की तरफ लग जाएंगे और मैथ्स जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग से एवरेज पे आ जाएगा, और जो जीके पहले पुअर था वो आपका एवरेज तक आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप मान के चलिए कि आज भी आपकी रणनीति मेरे ख्याल से वही रहनी चाहिए। मैथ 70% टाइमिंग देना है आपको, जीके का 30% टाइमिंग देना है, क्योंकि आज से भी आपके एग्जाम में स्टूडेंट मान के चलिए 8 महीने हैं। तो अगर आप जीके को आज से भी 2 से 3 घंटे डेली पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो भी आप 2 से 3 बार अपना सिलेबस डेफिनेटली कर पाएंगे, है ना। तो जो नए स्टूडेंट है उनको इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि भाई हमारी तैयारी को कैसी रहनी चाहिए। आप भ्रमित नहीं हो पिछले 2 पेपर देख करके कि साहब जीके तो टफ आने लग गया है। डेफिनेटली जीके क्या, अब तो हर सब्जेक्ट के अंदर दिन प्रतिदिन चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। आप जो जीके की बात ही मत सोचिए कि हर सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो और जीके भी उनमें से एक है, ओके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विशेषकर जो नए बच्चे हैं जो पहली बार अपियर होने जा रहे हैं इस सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको कोई भी पूर्वाग्रह के आधार पर अपना जो रणनीति स्टूडेंट्स को नहीं बदलना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि सेकंड ग्रेड का पेपर भले ही संस्कृत शिक्षा का कठिन आया, बट हो सकता है कि सामान्य शिक्षा विभाग का थोड़ा सा इससे मॉडरेट नहीं आए, कुछ उससे और उच्च कोटि का आ सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। जीके में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप कमजोर है तो आप 60-55 तक रुके होंगे, और अच्छा है तो आप 100 तक पहुंच जाएंगे। जीके में 140-150 लाना मुश्किल रहता है, लेकिन मैथ्स में आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 170, 180, 190 तक भी आप ले आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप कंफ्यूज नहीं हुइए, है ना। 2 पेपर के बेस पर संस्कृत शिक्षा विभाग और आरएसपी के बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको जीके को बहुत ज़्यादा वेटेज देना है या फिर मैथ्स से ज़्यादा वेटेज देना है स्टूडेंट, ठीक है। मैं तो आपको हमेशा बोलूँगा कि आपको जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स ही है, वही आपका सॉल्यूशन रोकेगा, जीके आपका नहीं रोकता है। पिछली बार तो यही हुआ है ना। हाँ, लेकिन जिनका जीके कमजोर है वो उसको ऑन एन एवरेज तक लेकर के आए, पुराने पेपर को सॉल्व करते रहे, मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहे, लेकिन इस चक्कर में आपका मैथमेटिक्स जो मेन सब्जेक्ट है वो नहीं छूट जाए। उस चीज़ को मैं आपको विशेष ध्यान देने को कह रहा हूँ। जीके कमजोर हो सकता है आपका, लेकिन उसको आपको ऑन एन एवरेज पर लेकर के आना है। ऐसा इस चक्कर में आपको मैथ्स को जो है उसको समय ऐसा आपका कम नहीं हो जाए, उस बात की मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कुल कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, वो मेरा आंकड़ा है, आरपीसी का आंकड़ा आना बाकी है, फाइनली देखते हैं। और जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हम दोनों में से किसको वेटेज दें, तो मैं आपको आज भी कहता हूँ आपको मैथ्स पर ही वेटेज देना है। भले आपको लगता है सर हमारा मैथ्स अच्छा है, फिर भी इसको और अच्छा करिए। जहाँ आपको 150 नंबर आप ला सकते हो उसको आप 200 पर ला को और मेहनत करिए तो आप 200 नंबर पे आ जाएंगे, 180 पर आ जाएंगे, है ना। और जीके को ऑन एन एवरेज रखिए अगर आपका कमजोर है तो। ऐसा नहीं कर सकते कि सर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप जीके 5 घंटे पढ़ रहे हैं और मैथ्स 3 घंटे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत लेंदी है, आपका लगभग 8, 9, 10 महीने में जाकर पूरा होगा, है ना। जीके का सिलेबस उससे कम समय में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
है ना, पूर्व के बेस पर आपको कोई भी डिसीजन ना लीजिए। चीज़ों को, छोटी चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है, बेसिक पर आप जोर दीजिए, उसको अच्छा करिए। एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं, आपके आरबीसी की बुक्स जो ऑलमोस्ट सेम है, उसको आप अपना बेस बनाइए मैथ्स के लिए और जीके के लिए भी। डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।